Hello, my lovely tenthies. I'm your teacher Ruchi Agrawal in my channel Maths with Ruchi में एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 5 लेके आई हूँ। इस क्वेश्चन को आपको मैं अपने टैब में से शो कर रही हूँ क्योंकि इसी क्वेश्चन को देखना पड़ेगा हमें। इस क्वेश्चन में हमें कहा है इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट A, B, C एंड D एज शोन इन फिगर 7.8। ये 7.8 फिगर है, इसमें 4 फ्रेंड्स हैं A, B, C, D। दे आर सीटेड एट देयर पोजिशंस। चंपा एंड चमेली वॉक इन टू द क्लास। चंपा और चमेली दो बच्चे हैं जो पूरी क्लास में घूमते हैं। एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर अ फ्यू मिनट्स चंपा आस्क्ड चमेली, ठीक है, कुछ देर ऑब्जर्व करने के बाद में चंपा चमेली से कहती है डोंट यू थिंक ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। ए बी सी डी, वो ये पूछती है कि डोंट यू तुमको ऐसा नहीं लगता कि ए बी सी डी एक स्क्वायर है। चमेली डिसएग्री, बट चमेली एग्री नहीं करती, वो मना करती है कि नहीं वो नहीं है। तो अब ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट। इस डिस्टेंस फॉर्मूला को यूज़ कर आप बताइए इनमें से कौन करेक्ट है। देखिए ये फिगर मैंने आपके लिए इसमें ड्रॉ कर रखा है। इसमें आपको कोऑर्डिनेट्स दे नहीं रखे जब पर आपको इस फिगर में से फाइंड आउट करने हैं। तो जैसे हमने 9th में देखा था कि कोऑर्डिनेट्स हम देखते थे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे, और उसका एड्रेस यानी कोऑर्डिनेट्स हम बताते थे किसी भी पॉइंट का। उसी तरह से आपको बताना है। इधर देखिए ये एक्स एक्सिस है, ये 0 to 10 एक्स एक्सिस हो जाएगा और ये 0 to 10 आपका वाई एक्सिस हो जाएगा। अब पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए 3, एक्स पे 3 एंड वाई पे 4, मैंने आपके लिए लिख लिया है। बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे एक्स पे 6 और वाई पे 7, तो 6 7। सी इज 9, 4, राइट, एंड डी इज 6, 1, राइट। तो ये 4 कोऑर्डिनेट्स हो गए ना। अब ये मैंने एकदम मार्क करके उस पर फिगर नहीं बनाया है, ये थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, ठीक है, पर अब हमें इसे सॉल्व करना है। तो अब डिस्टेंस फॉर्मूला का हमें यूज़ करना है और उससे हमें इसका सोल्यूशन निकालना है। तो हर पॉइंट के बीच का हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे और हम इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे जैसे हम यूजुअली बाकी सारे क्वेश्चंस में कर रहे हैं। बस सिंपल हमें वही मेथड अप्लाई करना है, ठीक है। हम कैसे स्टार्ट करेंगे, लेट ए की पोजीशन क्या है 3 4, बी इज 6 7, C is 9, 4 and D is 6, 1। तो यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, अब हम एक बार डिस्टेंस फॉर्मूला लिख लेते हैं। सबसे पहले हर क्वेश्चन मैंने आपको कह रखा है कि आपको डिस्टेंस फॉर्मूला दे देना है। इधर आपको एक्चुअली जब भी आप क्वेश्चन मैथ्स में सॉल्व करते हैं तो आपको सॉल्यूशन लिखना चाहिए, ठीक है। तो यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है, डिस्टेंस किसके बराबर हो जाए किसी भी पॉइंट के बीच में डिस्टेंस। अब क्योंकि हमें तो यहाँ पे बहुत सारे डिस्टेंस निकालने हैं तो हम डिस्टेंस लिखकर सिंपल ऐसे कर देते हैं x होल स्क्वायर ऑफ x2 माइनस x1 प्लस होल स्क्वायर ऑफ y2 माइनस y1। तो क्यूब रूट ऑफ होल स्क्वायर ऑफ x2 माइनस x1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ y2 माइनस y1, स्क्वायर ऑफ, नॉट स्क्वायर रूट ऑफ, स्क्वायर ऑफ, ठीक है। चलो अब हम ए बी डिस्टेंस निकालेंगे। देखो ये ए है ये बी है, जब आप इसको x1 लेते हो तो ये y1 हो जाएगा, तो ये x2 और y2 हो जाएगा। फिर जब आप बी सी लेंगे तो आप इसे x1 y1 ले सकते हैं, इसे x2 y2 ले सकते हैं। आप कैसे भी इसको कर सकते हैं ना, इसको x1 y1 लेके इसको भी x2 y2 लेंगे तो भी आंसर वुड बी सेम। मैं अर्लियर वीडियोज़ में आपको बता चुकी हूँ। अब देखिए ए बी, इसे मैं x1 y1 और x2 y2 ले रही हूँ, तो ये 6 - 3 होल स्क्वायर ऑफ 6 - 3 प्लस होल स्क्वायर ऑफ 7 - 4। आपको जब आप करते हैं आपको स्टार्टिंग में तो आप पहले जैसे आप ए बी निकाल रहे हैं तो यहाँ पे साइड में लिख लो ए बी के कोऑर्डिनेट्स क्या क्या हैं, ठीक है। तो इसे x1 y1 लिख लीजिए, इसे x2 y2 लिख लीजिए और इस तरह से प्रैक्टिस करिए। जब आपको प्रैक्टिस हो जाती है तो फिर आप इसे ओरली भी कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस वुड बी 7 - 4, 7 - 4, तो दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 6 - 3 इज स्क्वायर 3 स्क्वायर, 7 - 4 इज 3, तो अगेन स्क्वायर ऑफ 3। दिस विल गिव्स अस 9 + 9 दैट इज रूट 18, राइट। तो रूट 18 को हम कैसे लिख सकते हैं, देखो एक बार मैं बता देती हूँ। 18 को आप लिख सकते हो, कैसे लिखना है आपको, एक स्क्वायर नंबर ले लो और एक जो स्क्वायर नंबर ले लो और एक दूसरा कोई भी नंबर ले लो, तो 9 × 2, इसका स्क्वायर रूट बाहर आ जाएगा 3 और रूट 2 रह गया, ठीक है।
ए बी डिस्टेंस हमारा ये आया। नेक्स्ट अब हम लेंगे, अब मैं इसे थोड़ा ऊपर रख देती हूँ क्योंकि यहाँ का हम सॉल्व कर चुके बी सी। ठीक है, दिस इज 9 माइनस 6 होल स्क्वायर ऑफ 9 माइनस 6 प्लस 4 माइनस 7 होल स्क्वायर ऑफ 4 माइनस 7। दिस इज स्क्वायर ऑफ 3, 4 माइनस 7 इज स्क्वायर ऑफ माइनस 3। तो अगेन दिस इज 9 प्लस 9 दैट इज रूट 18 विच विल गिव्स अस सेम टू सेम रहेगा 3 रूट 2। राइट नाउ सी डी, देखो सी डी के लिए इसको x2 y2, दिस वन विल बी x1 y1। दिस इज 6 माइनस 9 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 होल स्क्वायर। यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, -3 का स्क्वायर एंड -3 का स्क्वायर। तो दिस वुड बी 9 प्लस 9 दैट इज रूट 18 एंड दैट इज 3 रूट 2। अब हमें लास्ट डिस्टेंस निकालना है डी ए। डी ए विल बी इक्वल टू, देखो बच्चों ये क्वेश्चन आपके केस स्टडीज़ में पूछा जाता है, इम्पॉर्टेंट है, इसकी प्रैक्टिस कर लेना। इसमें एक दो चीज़ें और डाल देते हैं, कभी किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट पूछ लेंगे, कभी आपको डायगोनल पूछ लेंगे। राइट, तो ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। दिस वुड बी ए वुड बी x2 y2 एंड डी वुड बी x1 y1। तो दिस विल बिकम 6 माइनस होल स्क्वायर ऑफ 3 माइनस 6 प्लस होल स्क्वायर ऑफ 1 माइनस 4, स्क्वायर ऑफ 3 प्लस स्क्वायर ऑफ -3, स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस 9 रूट 18, दिस विल गिव्स अस 3 रूट 2। अब स्क्वायर के लिए क्या कंडीशन है, मैं आपको इंट्रोडक्शन में ही सिखा चुकी हूँ कि स्क्वायर के लिए कंडीशन है कि भाई चारों साइड्स हमारी इक्वल होनी चाहिए और डायगोनल्स भी इक्वल होने चाहिए। ठीक है, तो हमने चारों साइड्स तो निकाल ली, अब हमें क्या निकालने हैं, डायगोनल्स। डायगोनल मीन्स ए सी एंड बी डी। तो अब हम यहाँ पे लिखते हैं डायगोनल। मैं पहले डायगोनल ले रही हूँ ए सी। आपको वापस से फॉर्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है। राइट, तो इसके कोऑर्डिनेट्स को x2 y2 एंड दिस विल बी x1 y1। दिस इज स्क्वायर ऑफ 9 माइनस 3 प्लस स्क्वायर ऑफ 4 माइनस 4। 9 माइनस 3 इज 6, स्क्वायर ऑफ 6 प्लस ये स्क्वायर ऑफ 0। तो स्क्वायर ऑफ 6 इज 36, दिस विल गिव्स अस 6। स्क्वायर रूट ऑफ 36 इज 6। सेकेंड डायगोनल निकालते हैं हम, डायगोनल सेकेंड डायगोनल कौन सा है, बी डी। इसका डिस्टेंस निकाल लेते हैं, बी x1 y1 और डी x2 y2। राइट, तो दिस इज 6 माइनस 6 होल स्क्वायर एंड दिस इज 1 माइनस 7 होल स्क्वायर। ये 0 हो गया, स्क्वायर ऑफ 0 प्लस स्क्वायर ऑफ -6। तो अगेन ये हमको देगा क्या, रूट 36, दिस विल गिव्स अस 6। अब देखो, सिंस ऑल 4 साइड्स आर इक्वल एंड बोथ डायगोनल्स आर इक्वल, देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं, ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। ठीक है, सिंस ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए, आल्सो diagonal AC is equal to diagonal BD. So we can say ABCD is a square. ABCD is a square. अच्छा, ABCD स्क्वायर है, ये हमने कह दिया। अब इसने एक और चीज़ हमसे पूछी थी, फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट। चंपा ने कहा था स्क्वायर है, तो सो चंपा इज करेक्ट। ये भी हमें आंसर में लिखना पड़ेगा, हु इज करेक्ट, चंपा इज करेक्ट। तो दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 5। अब इसकी प्रैक्टिस मैं आपको बता चुकी हूँ, आप सभी को करनी है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि आजकल ये केस स्टडीज़ में पूछा जाता है। इसके साथ में एक दो चीज़ें और ऐड कर देते हैं, कोऑर्डिनेट्स ऐड कर देते हैं, कुछ और प्रॉब्लम्स ऐड कर देते हैं।
राइट। तो आप इसे प्रैक्टिस करेंगे, रिपीटेड 2 से 3 बार प्रैक्टिस करेंगे। आसान सा क्वेश्चन है क्योंकि सिंपल फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, आपको सॉल्व कैसे करना है बस कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एवरीवन। अपनी रुचि मैम को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करते रहिए।